नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। किसी को याद करना आपकी आदत हो चुकी है। आप चाहते नहीं उसको सोचना, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के ख्याल आपको आते रहते हैं। आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते, लेकिन यूनिवर्स कहीं न कहीं से, किसी तरह से उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई न कोई जानकारी दिलाता रहता है। आप बिल्कुल भी उस व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, बहुत दूर रहते हैं उससे, कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का उसके साथ में रिलेशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति को नहीं भुला पा रहे हैं। आपका फिर से स्वागत है मैग्नेट ऑफ लक में। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अमेजिंग पावर, रिलेशनशिप हीलिंग और सबकॉन्शियस माइंड की अमेजिंग पावर के बारे में। अगर आप ऐसे वीडियो के साथ इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बात करते हैं कि हम किसी के ख्यालों से क्यों नहीं निकल सकते, क्यों नहीं निकल पाते, रीजन क्या होता है। देखिए, ये दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो वो चीजें, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गहराई से और बहुत क्लियर आपको ये बात बताना चाहूंगी कि दोनों सिचुएशन होते हैं और दोनों में फर्क होता है। पहली, अगर आप जानबूझकर उसकी यादों में पड़े रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते, हर समय उसको सोचते रहते हैं और कोई और काम करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं, उस यादों से निकलना ही नहीं चाहते, तो यह आपकी गलती है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने वाला भी आपको सोचता होगा या सामने वाले के मन में भी आप चल रहे हो, क्योंकि ये चीज न केवल आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी चल रही है जो आपने उस समय बिताए हैं, और वो यादें बार बार आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इसी चीज में कंफर्टेबल रहना चाहता है, यानी कि इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। अगर इससे आगे बढ़ेगा, देखो, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज अजीब होती है, वो आपको ऐसी चीजों को ज्यादा आपको रिमाइंड कराता, रिकॉल कराता है, जिसमें ना आप लेजीनेस फील करो, यानी कि आप पड़े रहो, उठो नहीं, किसी जगह से आपको बार बार उन्हीं चीजों के बारे में याद दिलाता रहेगा, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। आपको इसके जाल से निकलना होगा, इसकी चाल को समझना होगा। जैसी ही वह चीजें आपको परेशान करने आए ना, आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना होता है। ये काम आपको खुद करना होता है, किसी दूसरे को नहीं करना होता। दूसरे आपको सलाह दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, लेकिन उस राह पर केवल आपको ही चलना होता है। उसके बाद में दूसरा वाला केस जो है कि आप अपने काम में व्यस्त रहना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कहीं से भी कोई लिंक नहीं जुड़ा है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आपको उस व्यक्ति के सपने में बार बार दिखाई देना, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिलना, उस व्यक्ति के बारे में आपको बार बार नाम दिखाई देना, उसको रिलेट करने वाले कोई ऐसी चीजें आपको यूनिवर्स द्वारा इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि वो व्यक्ति आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। उस व्यक्ति के मन में आप चल रहे हो, वो व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा है। दोनों ही चीज को समझने की कोशिश करना, इसमें भ्रमित होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कि अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो वो भी हमें याद कर रहा होगा, और यादों में पड़े रहने में फर्क होता है। अगर आप नेगेटिव रुक कर, परेशान होकर के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, हो सकता है आपको ये बुरा लगे, लेकिन वो व्यक्ति ना आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसे मैंने बहुत से केस अपनी लाइफ में देखे हैं, पढ़े हैं और सुने हैं कि आप न किसी व्यक्ति को रोते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया, लेकिन वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। अगर वही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, एटीट्यूड सेट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको एक चीज समझनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है और किन लोगों के लिए बहुत जल्दी काम करता है। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। उसके बाद में क्या है ना कि अगर आप उनकी यादों से निकलना आप चाहते हैं, देखिए वह समय बीत चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि वो जो भी समय था, और हाँ, यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से जानबूझकर दूर करता है। क्यों करता है? पहली बात,
तो उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा आगे। कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले होते हैं ना, उनके आपको अलग ही संकेत मिलने लग जाते हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में अपने आप से जुड़ने लग जाते हैं, और जिनके साथ आपके संबंध नहीं बनने वाला होता, यूनिवर्स आपको उनसे दूर करा देता है। तो आप इस बात को समझिए कि यादों में पड़े रहना और याद करना, याद अचानक दोनों ही कंडीशन में फर्क होता है। इसलिए इस बात को समझिए, आगे बढ़े, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। किसी भी इंसान के पीछे अपनी लाइफ बिल्कुल बर्बाद मत करिए, और अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है उसे पहचानिए और उस पर आगे बढ़कर के न सक्सेस हासिल करिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।